आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एचडी और हम आपको दिखा रहे हैं अंता विधानसभा की ये तस्वीरें, जहां पर नरेश मीणा बीजेपी के प्रत्याशी एवं कांग्रेस के प्रत्याशी अपने जनसंपर्क में लोगों के साथ यहां पर वोटिंग के लिए पक्ष में वोट डालने की अपील करते नजर आ रहे हैं। नरेश मीणा गांव-गांव जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के जो प्रमोद जैन भाया हैं उन पर तस कसते हुए नजर आ रहे हैं और जनता भी नरेश मीणा के समर्थन में वोटिंग करने की बात कर रही है। परंतु ये वोटिंग जिस दिन डलेगी उस दिन वोट डलने के बाद जब वोटिंग हो जाएगी पूरी, जब निर्णय आएगा तब मालूम पड़ेगा कि कौन जीता है। ये तो देखने वाली बात है। परंतु बीजेपी के प्रत्याशी हो, कांग्रेस के प्रत्याशी हो, निर्दलीय नरेश मीणा हो, सब अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं वहां से और कहीं ना कहीं वहां अपनी समर्थन में वोट डालने की अपील करते नजर आ रहे हैं। नरेश मीणा के समर्थन में उनियारा, सवाई माधोपुर, हाड़ौती के अलग अलग क्षेत्रों से युवा शक्ति वहां पहुंची है और कहीं ना कहीं नरेश मीणा को हाथी पर बैठाकर अंता विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए हुजूम देखा जा रहा है। तो आप तस्वीरों में ये देख रहे हैं अंता विधानसभा की हाथी पर बैठकर नरेश मीणा को घुमाया जा रहा है और उनके समर्थन लोगों से अपील कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से अपील कर रहे हैं नरेश मीणा के समर्थन में वोट डालने के लिए। वहीं कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में नरेश मीणा को युवाओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जेसीबी पर खड़े होकर युवा फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र का नज़ारा है और कहीं ना कहीं युवा भी नरेश मीणा के लिए समर्थन के लिए एकजुटता से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो प्रमोद जैन भाया के लिए अंता 12 विधानसभा में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आम सभाएं कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष डोटासा और इसके अलावा कई दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि प्रमोद जैन भाया के पक्ष में वोट करें और सरकार ने जिस प्रकार से पहले काम करवाए थे वो उसी प्रकार से काम यहाँ के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया करवाएंगे। प्रमोद जैन भाया के लिए दिग्गज नेता एकजुट हैं, कार्यकर्ता एकजुट हैं और कहीं ना कहीं ग्रामीणों से अपील कर रहे हैं प्रमोद जैन भाया के पक्ष में वोट डालने के लिए। तो वहीं मोरपाल सुमन भी लोगों के बीच पहुँच रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, दंडवत लगा रहे हैं। वहीं बुजुर्ग महिलाओं, बुजुर्ग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके वो पाँव छू रहे हैं और उनके पक्ष में वोट करने के लिए कार्यकर्ता सहित बीजेपी के बड़े नेता भी अपील करते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मोरपाल कितने वोटों से यहाँ से विजय होते हैं, या प्रमोद जैन भाया होते हैं या नरेश मीणा होते हैं, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। परंतु अपने पक्ष के लिए कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने में एकजुटता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। काम की स्थिति जो बरसों से बनी हुई है वो आज भी हम उनको बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाला समय बताएगा और वोटिंग यहाँ पर जब डलेगी इन तीनों में से या और जो निर्दलीय खड़े हुए हैं इनमें से कौन जीतता है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये एक राजस्थान का चुनाव माना जा रहा है। राजस्थान के दिग्गज नेता अंता में है और दिल्ली से भी यहाँ पर कई बड़े नेता आए हुए हैं। तो कहीं ना नेताओं की इस पर चुनाव पर नजर है और साख जुड़ी हुई है कि आखिर इस चुनाव में नतीजे निकल के सामने आएंगे, कौन जीतेगा और कौन से माहौल चल रहा है। आम सभाएं हो रही हैं, लोगों के बीच में नेता जा रहे हैं, नेताओं को लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ रहा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से चुनाव टाइम आते हैं, चुनाव टाइम में नेता निकल कर लोगों के बीच में पहुंचते हैं और वोटिंग मांगते हैं। वोट होने पर कई जो भी उम्मीदवार होते हैं वो जीतते भी हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं। जीतने के बाद थोड़े टाइम उनके बीच में जाते हैं, बीच में जाने के बाद वर्षों गुजर जाते हैं, जो उनके विचारों के काम रहते हैं वो काम के वहीं रह जाते हैं। तो अब जो नया भारत बना है, नया भारत में जिस प्रकार से
भाजपा जमीनी स्तर के लोगों को चुन रही है और जो लोग थे जो कांग्रेस या बीजेपी में पुराने थे वो कहीं ना कहीं दूर होते हुए जा रहे हैं और जो पब्लिसिटी लोगों को सोशल मीडिया से है या लोगों से जुड़ाव है, ऐसे लोगों को चुना जा रहा है ताकि जो क्षेत्र है, जो कस्बे हैं, उन तक वो लोगों की पकड़ बने और वहां पर विकास पहुंच सके। तो अब आने वाला समय है और ये चुनाव उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद फिर आएंगे पंचायत के, नगर निगम के चुनाव आएंगे, उसमें भी इसी प्रकार से कई खामियां सामने देखने को मिली क्योंकि नगर निगम के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव में कई वार्ड ऐसे लगे, कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने कई आरोप लगाया कि हमारे वार्डों में काम नहीं हुए और बीजेपी ने बोला हमने बहुत दिया है, इन्होंने काम नहीं कराया, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। अब आने वाला समय है, देखते हैं इस उपचुनाव में कौन जीतता है और जीत के विधानसभा कौन पहुंचता है। तो आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें राजस्थान कवरेज RCN न्यूज। नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह गहलोत, डायरेक्टर